लिखा गया है उसको हम अच्छे से पढ़े। प्रभु धन्यवाद करते प्रभु, यीशु के नाम से ये प्रार्थना मांगते सुंदर कबूल कर, आमीन आमीन। आइए हम लोग आज के वचन में से जाएंगे और आज का वचन में लूका रचित सुसमाचार इसका अध्याय 2 वचन 8 से 15 तक। और मैं चाहूंगा कि कोई भी एक भाई या बहन पढ़ने में मदद करे। लूका अध्याय 2 वचन 8 से 15। हेलो, मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उसके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उसके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। तब एक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते हुए दिखा, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्य में जिससे वह प्रसन्न रहता है शांति हो। जब स्वर्गदूत उसके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया देखे। तो प्रभु इस पढ़े जाने पर हम सबको आशीष दे। ये मसीह के जन्म के पूर्व पृथ्वी पर होने वाली घटना का वर्णन है। आज से 2024 साल पहले पृथ्वी पर यह एक अद्भुत घटनाओं में से एक घटना है। जिसे परमेश्वर ने होने दिया। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होती है। ये जो वचन कहता है कि उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और अगर हम इस गडरियों के बारे में यदि अभ्यास हम करें तो आपको और मुझको समझ में आएगा ये जो पृथ्वी पर ये जो घटना हुई, ये सबसे महान घटना सबसे छोटे लोगों के साथ हुई। इस दुनिया की सबसे महान घटना सबसे छोटे लोगों के साथ हुई। मुझे बताने दीजिए, ये एक फसह का पर्व है और फसह के पर्व में वे लोग ये जो
ये परमेश्वर के लिए बलिदान का फेस्टिवल है, एक फसह का पर्व है। और एक फसह के पर्व में वे लोग यहाँ पर अपने अपने भेड़ों का झुंड को चरवाई कर रहे थे। ये बलि के भेड़ है जो फसह के बाद बलि चढ़ने वाले थे, और इनकी देखभाल करना, इनको पवित्र रखना, इनका परमेश्वर के लिए जो मन्नत माना, तो उनके लिए अच्छे से इनका ख्याल रखने के लिए ये गडरिये चुने गए थे। ये उन लोगों से, ये सबसे छोटे जाति के छोटे ग्रुप के लोग हैं। और ये घटना पढ़ने के बाद अगर आप इस घटना को पढ़ते हैं, आप इस टेक्स्ट को जब पढ़ेंगे तो आपके साथ पवित्र आत्मा बात करेगा कि हमको स्वर्ग में जाने के लिए क्या करना चाहिए। यीशु ने अपने संदेशों में से कहा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। प्रिय 2024 जा रहा है, और आज इस संदेश को शुरू करने से पहले मैं आज आपके साथ अपनी सलाह को बांटना चाहता हूँ। जितना हो सके आप और मैं परमेश्वर के साथ समय बिताना सीखे। जितना हो सकता है अपने व्यस्त समय को निकालकर परमेश्वर के साथ बैठना सीखना होगा, क्योंकि ये टेक्स्ट को पढ़ने के बाद, इस कलाम को पढ़ने के बाद ये लगता है फसह के पर्व करीब है, और ना तो स्वर्गदूतों ने शास्त्री, फरीसी, सदुकी, याजक, महायाजक, लौकी पर उनको दर्शन नहीं दिया, पर जो गडरिये बलि के भेंट के भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, उनको दर्शन दिया, उनके साथ वार्तालाप की, उनको बताया कि आज दाऊदपुर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है। परमेश्वर का अभिषेक। एक बार मुझे बताने दीजिए, साधु सुंदर सिंह जी ने कहा, जो प्रभु के बहुत बड़े दास हो गए, उन्होंने कहा, मसीह के लिए मरना बहुत आसान है, पर उसके लिए जीना कठिन है। उसमें बने रहना बहुत कठिन। मसीह के लिए अगर आज हमारे साथ सताव होता है तो हम आनंद से परमेश्वर के लिए अपनी जान दे सकते, अपने प्राण दे सकते, लेकिन उसके साथ मुझे बताने दीजिए, जीना कठिन है, कठिन हो गया है, कठिन कर दिया है बहुत सारे लोगों ने। आपको बताना चाहता हूं, जब बालक 12 साल का हुआ, अपने माता पिता के साथ पर्व में यरूशलेम को आया, बालक यीशु, वो एक दिन के लिए आए, लेकिन जब यीशु उनका हाथ छुड़ाकर वे लोग अलग हो गए, उनको ढूंढने के लिए, यीशु को ढूंढने के लिए उसके माता पिता को 3 दिन लग गए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभिषेक जो है उसको पाने के लिए प्रयास करना पड़ता है। अभिषेक ऐसा नहीं मिलता है। उसको प्राप्त करने के लिए हम विश्वास, उद्धार, ये सब मुफ्त में दिया गया है। उद्धार
हर एक इंसान के लिए, हर एक मनुष्य के लिए, हर एक जाति के लिए, हर एक भाषा बोलने वालों के लिए इट इज द फ्री ऑफ कॉस्ट। पर अभिषेक, अभिषेक प्राप्त करने के लिए कीमत अदा करना पड़ता है, सैक्रिफाइसेस करना पड़ता है। यीशु को प्राप्त करने के लिए उसके माता और यूसुफ को 3 दिन ढूंढने में लग गए। मेरे प्रियो, ये टेक्स्ट जब मैं कल पढ़ रहा था, मेरे मन में एक ख्याल आया, ये प्रभु कितने मामले में हम लोग परमेश्वर की बड़ी बड़ी योजना से मुक्त चले जाते हैं, कितने मामलों में हम लोग अलग हो जाते हैं और कितने मामलों में हम परमेश्वर के खिलाफ गलती कर बैठते हैं। ये गडरिये, इनको कुछ पता नहीं, ये दुनिया की अद्भुत घटनाओं में से सबसे बड़ी घटना है, क्योंकि सबसे पहला संदेश ज्योतिषों के बाद यदि मिला तो वो गडरियों को मिला है, जो लोग रात में जाग कर अपने अपने झुंड की, जो वो भेड़ बलि के लिए आए थे, उनको वो संदेश, वो दर्शन मिला, एक स्वर्गदूतों का एक बहुत बड़ा झुंड उनको मिला प्रियो, और उनको कहा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और वही मसीह प्रभु है। They give the assurance of the Christ. वे लोग मसीह का एश्योरेंस देने लगे कि यही है, देयर इज नो डाउट, कहीं है तो नहीं है, चलकर देखो, वो ये नहीं कहा, यही है। और उन्होंने गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर ये बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया देखे। आज मेरा प्रचार इसी पर है। जब शाऊल अपने पिता की गद्दी ढूंढने को निकला और उसने कहा कि इस स्थान में क्या कोई ऐसा नबी है जिसे हम जाकर पूछे कि मेरे पिता की गद्दियां कहाँ है जो खो गई। और जब शमूएल उसके पास आया, जैसे कि परमेश्वर ने उसको भेजा, उसको कहा कि तू, परमेश्वर तुझे इस्राएल का राजा होने के लिए बुलाता है, और जैसा मैंने कहा यदि तू उस पर चले तो तू कुछ बदल कर कुछ और ही मनुष्य हो जाएगा। परमेश्वर ने हमको विश्वास रूपी धन दिया और उसके साथ साथ प्रत्येक दिन वो स्वर्ग से हर एक ईमान वालों के लिए अपनी नई योजना उसके साथ बांधना चाहता है। 2024 या 2025 जब आया तो मैं चाहता हूं कि मेरे घर का सिर्फ कैलेंडर ना बदले, हम लोग भी बदले। सिर्फ कैलेंडर ना बदले, कुछ और ही मनुष्य हो जाए। अब जैसा पहले थे वैसा नहीं, वो बदल कर कुछ और हो जाए। शाऊल को बोला कि जैसा तू पहले था वैसा नहीं, पर बदल कर कुछ और ही मनुष्य हो जाएगा। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, जब पवित्र आत्मा के साथ हमारा एनकाउंटर होता है, तो हम फिर वैसे नहीं रहते जैसे पहले थे, हम बदल कर कुछ और हो जाते हैं प्रियो। हम फिर बदले बदले से होते हैं, फिर हमको दुनिया रास नहीं आती, फिर हमको लोगों की, अन्य जाति की संगति रास नहीं आती, हमको फिर झूठ बोलना बड़ा ऑड लगने लगता है।
फिर हमको वो नहीं रहते जैसे कि हम है। परमेश्वर ने जब हमको जब जब मैंने एक बहुत बड़े पास्टर रिजर्व दिनाकरण का वचन सुना, उन्होंने कहा मैंने अपने आयु के 35 साल बर्बाद 35 साल बर्बाद करने के बाद जब मैंने परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू किया, परमेश्वर के साथ बैठना शुरू किया, मेरे बाकी जिंदगी के बड़े बड़े फैसले, बड़े बड़े काम परमेश्वर ने ऑटोमेटिकली कर दिया। प्रियो रिजेश दिनाकरण बताते हमको इस दुनिया अभी आने वाले सालों में सीखना होगा परमेश्वर के साथ समय गुजारे, जागते हुए अपने दिन को, अपने बीच बीच में अपनी जिंदगी को हम चेक करें, अपने जीवन को अपने चेक करें। प्रियो हम बीच बीच में अपने जीवन को चेक करते रहे, क्योंकि हमको बदलकर कुछ और ही परमेश्वर बनाना चाहता है। मेरे प्रियो, मुझे आज बताते हुए हर्ष होता है कि ये जो भेड़ है, ये भेड़ उन लोगों ने फसह के बलि के लिए रखे थे और उसकी रखवाली कर रहे थे, परंतु उन्होंने स्वर्गदूतों ने चरवाहों को बताया कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और उसका चिन्ह यह है, और उसका चिन्ह यह है कि तू उसका पता ही है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। कपड़े में लिपटा हुआ एक चिन्ह गडरियों को दिखाने का मकसद, उसके पीछे उद्देश्य यह है कि जिस भेड़ के रखवाली तुम कर रहे हो बलिदान के लिए, भेड़ फाटक में, बैतसैदा के भेड़ फाटक में तुम लाकर उसको बलिदान करोगे, लेकिन अब उसके यीशु मसीह के आने के बाद और उसके सूली पर चढ़े जाने के बाद अब ये भेड़ और उसकी बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि परमेश्वर अपने एकलौते बेटे को इस दुनिया में भेजकर एक बड़ी योजनाओं को, मानव जाति के कल्याण के लिए योजनाओं को अंजाम देने लगेगा। मेरे प्यारे मसीह भाइयों बहनों, आज परमेश्वर का आत्मा आपसे, परम मुझसे बात करता है और कहता है, और आज मेरी ये पर्सनल सलाह है जो मैं अपनी जिंदगी में करने के लिए प्रयास कर रहा हूं। क्या है वो? मैं कभी कभी परमेश्वर के साथ बैठता हूं तो उस वक्त बैठता हूं जब मैं ना प्रार्थना करते रहता, ना बाइबल को पढ़ते रहता हूं, मैं सिर्फ खुदा की हजूरी में बैठता हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने ये बड़े बड़े जो मेरे लाइफ में संकट है, तकलीफ है, मैंने वो सिर्फ परमेश्वर के हजूरी में बैठकर मैंने अपने बड़े बड़े मसले पर समाधान पाया, शांति पाई और मैंने परमेश्वर के उत्तर को पाया। प्रियो, मैंने परमेश्वर से जब उसकी उपस्थिति में बैठना शुरू किया, तब मैंने परमेश्वर के साथ बैठकर एक बार अपने जिंदगी के बड़े बड़े समस्याओं का बड़े आसानी से
हल होते हुए देखा है। मुझे कुछ ना धक्का लगाना पड़ा और ना ताकत लगाना पड़ा। ये गडरी है, इनको परमेश्वर ने इतनी बड़ी योजना, इतना बड़ा संदेश एक बड़े महायाजक को या लॉ कीपर को बताने के बजाय उनको बताया। उसका कारण क्योंकि ये जाग रहे थे, ये बैठे हुए थे। प्रभु के उपस्थिति में बैठने वाले संसार से अलग दिखते हैं। प्रभु की उपस्थिति में चलते वक्त मुझे बताने दो, जब क्या कारण है, क्या बात है, मैंने इस विषय को परमेश्वर के सामने रखा। एक प्रार्थना के विषय को मैं 1 साल से कर रहा हूं पर उत्तर नहीं मिल रहा। कभी कभी हम गलतफहमी में जीते, लेकिन जो परमेश्वर के हजूरी में बैठता है, पौलुस ने अपनी पत्री में लिखा कि शैतान ने मेरे अंदर एक कांटा घुसाया है ताकि वरदानों की बहुतायत के कारण मैं फूल न जाऊं। और इसके विषय में मैंने परमेश्वर से 3 बार प्रार्थना की, पर परमेश्वर ने उत्तर दिया, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है, साबित होती है। कई बार विश्वासी लोग प्रार्थना करते, उत्तर नहीं मिलते। कई बार वो पास्टरों के पास जाकर अपने प्रार्थना को शेयर करते, उत्तर नहीं मिलता। कभी कभी ऐसा उत्तर नहीं मिलना अविश्वास को जन्म लेता है। उसका एक मुख्य कारण है, हम लोग परमेश्वर की हुजूरी में बैठना छोड़ दिए हैं। कभी दाऊद कहता है, हे यहोवा, प्रत्येक भोर को मेरी आवाज तुझे सुनाई देगी, मैं तड़के उठकर तेरा धन्यवाद करूंगा। हमारे घर में सब्जियों के तड़के लगते हैं, लेकिन हमारा तड़के उठकर परमेश्वर के साथ उसके हजूरी पर बैठ के आज के दिन मेरे जीवन में परमेश्वर की क्या इच्छा है ये जानने के बजाय आज एक बहुत बड़ा नंबर, एक मसीह वर्ग भविष्यवाणी और चिन्ह चमत्कार के पीछे पड़ा है। प्रियो, बैठना भूल गए हैं। पवित्र आत्मा के साथ उनका एनकाउंटर नहीं होता। परमेश्वर को बहुत कुछ बोलना है मेरी जिंदगी के लिए, मैंने जो गलतियां की उसको सुधारना है। पवित्र आत्मा को बहुत कुछ बताना है परमेश्वर को, मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ अच्छा हूँ, और वो मुझे क्या अपने जीवन में, मेरे जीवन में वो अपने योजनाओं को कैसे सिद्ध करना चाहता है, क्यों मैं जीवित हूँ, कब तक जीवित हूँ, और कौन सी योजना है, कौन सा काम है मेरे द्वारा करना चाहता है, इसका अता पता मसीह जीवन में नहीं लगता। क्यों? क्योंकि एक मसीह, एक विश्वास करने वाला, एक यीशु मसीह के पीछे चलने वाला उसके साथ बैठता नहीं है। बड़ी विडंबना है। 3 घंटे की पिक्चर देख लेंगे, 1-1.5 घंटे हम लोग सीरियल में बिता देंगे, लेकिन परमेश्वर को अपने जीवन के प्रति धन्यवाद देना, उसकी बातों को या फिर कोई वचन से गान अध्ययन करना हम छोड़ दिया है, हमने छोड़ दिया है। हमको बदल कर कुछ और वो करना चाहता है, लेकिन हम बदल कर कुछ और ही अपने जीवन में पा गए। कई बार मसीह लोग गलती करके दिनों पछताते हैं, ऊपर से सिग्नल नहीं आता, चटकारे लेकर हम लोग दूसरों की बातों को अपने कान में सुन रहे हैं, चटकारे लेकर दूसरों की बातें बोल रहे हैं। हमारे पास YouTube पर ऐसे पास्टर है जो
डायबिटीज हो जाए, ऐसा मीठा बोलकर एक बड़े मसीह वर्ग को भटकाने में लगे। प्रियो, भविष्यवाणी आ रही है, आपका प्रार्थना का उत्तर आ रहा है, ऐसे पास्टरों को लोग सुन रहे। और आज कई बार हम लोग इस किताब के साथ समय नहीं बिताते। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे एक प्रेमिका लेटर टेक्स्ट दिल खोलकर बड़ी उत्सुकता से पढ़ती है, उस प्रकार से आज परमेश्वर के वचन को पढ़ने की जरूरत है। प्रिय, उसके हजूरी में बैठने की जरूरत है, उसके साथ अपना टाइम स्पेंड करने की जरूरत है। आपको बताना चाहता हूं, मेरे कलीसिया में 2-3 लोग है ना, कुछ गलत विवाद में फंसकर मेरे साथ 2-3 बार उनके साथ बहस हो गई। मैं भी कई बार हाइपर में आया, पर मैं जब परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा, मैं उसकी उपस्थिति में बैठा, मैंने उनकी सारी हरकत, उनकी बदतमीजी परमेश्वर को बताया। वो परिवार भटकने के बजाय परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया। वो खुद ही माफी मांगकर अब वो कर रहे जो पहले नहीं करते थे। आज एक कलीसिया को कंधे से कंधा मिलाकर सेवा को आगे बढ़ रहे। कई बार हमारे साथ हमारे पड़ोसी का या हमारे काम पर मनमुटाव होने के बाद हम लोग वैसा ही रहने देते। उसका कारण क्या है? उसका कारण है हम ना तो प्रार्थना में जगते हैं, ना परमेश्वर की हजूरी में बैठते हैं। इतना शॉर्टकट हो गया। मैं एक घर में गया और वो घर में जब दरवाजा बंद था, बेल बजाई, तो बेल जैसी मैंने बजाई, गाना आया, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। दरवाजा नहीं खुला, दूसरी बार बेल बजाई, फिर दूसरी बार एक गाना बजा। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम उसमें आनंदित हैं। और जब उन्होंने दरवाजा खोलने पर जब मैं उनके घर गया, मैंने बोला बहुत अच्छा गाना लगाया है आपने, बहुत अच्छा बेल बजा है। उन्होंने बोला हाँ पास्टर जी, हमको कभी कभी हम जब बैठते प्रार्थना में और जब हम गीत नहीं गाते, ये बेल बजा लेते और वैसे ही हमारी आराधना हो जाती। आज का मसीह एडवांस बायोमेट्रिक अपडेट हो गया है। हमको बाइबल में ऐसे कई उदाहरण पड़े हुए हैं। बाइबल में संत पौलुस और सिलास हाथ पांव ठोकने के बावजूद भी अपने शरीर की पोजीशन वो बदल नहीं सकते थे। उन बावजूद भी वे लोग परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, आनंद ले रहे थे। ये नहीं बोल रहे थे कि आज मुझे बहुत पड़ी, कुछ मुझे आयोडेक्स मल दे या कुछ मुझे बाम लगा दे। और वे आनंद से आधी रात के लगभग इतना मार खाने के बाद, भूखे प्यासे अपमानित होने के बाद परमेश्वर की हजूरी में बैठे। अगर आप आज आप और मैं परमेश्वर की हजूरी में बैठना सीखे, आप बाइबल में देखेंगे कि परमेश्वर ने ऐसे ऐसे लोगों को इस्तेमाल किया, उनके प्रोफेशन के खिलाफ, जो उनके काम के खिलाफ परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल किया। प्रियो, वे लोग पहले वो नहीं थे, जो वो कुछ करने के लायक नहीं थे, परमेश्वर ने उनको वो लायक बनाया। बाइबल में एक किसान को परमेश्वर ने इंजीनियर बनाया।
परमेश्वर ने एक किसान को, खेती करने वाले को जहाज बनाने के लिए इंजीनियर का काम दिया। प्रियो, बाइबल ऐसे उदाहरण से भरी पड़ी है। उसका कारण ये है वे लोग परमेश्वर के उपस्थिति में बैठते थे। आज कई घरों में मैं जाता हूँ, पत्नी विश्वास करती है, पति विश्वास नहीं करता है, पति विश्वास करता है, बच्चे विश्वास नहीं करते। नूह ने उस समय में जब पूरी पृथ्वी बिगड़ गई थी, पूरी पृथ्वी का चाल चलन बिगड़ा हुआ था, अपने पूरे परिवार समेत जहाज में गया। उसका एक ही कारण है, उसका कारण है वे लोग परमेश्वर की उपस्थिति को महत्व देता था। मेरे प्रियो, 2024 जा रहा है। 2024 में जो गलती मैंने किया उसको याद करके एक जगह लिख कर आने वाले साल में अपने स्वभाव को, अपने चाल चलन को, अपने बोलचाल को परमेश्वर के साथ इंटीमेसी, स्ट्रॉन्ग